मैं हूं फार्मासिस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और आज हम बात करने वाले हैं साइमेथिकॉन कैप्सूल्स, डाइजीन डाइजीन एंड एसीलाक। इट मीन्स एसीलाक, आप देख सकते हैं, रेनिटिडिन टेबलेट्स 150 mg। और आज हम आपको बताएंगे इसका कंपेरेटिव स्टडी क्या कहती है, इसका हिस्ट्री क्या है, कौन सी मेडिसिन किस में। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि धड़ल्ले से यूज़ होता है। अगर अगर पेट में गैस बन रहा हो, पेट में एसिड बन रहा हो, तो सबको लगता है कि सब दवाइयाँ सिर्फ जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कभी एसिला, कभी डाइजेन, ये उनको ये कंफ्यूज है इसमें कि कौन सी दवा कब दी जाएगी, किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो दिए जाते हैं। और इसके इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसकी क्लास क्या है, ये कब ईजाद हुई, कौन सी इंडियन फार्माकोपिया की है, या कौन सी मेडिसिन भारत में बनाई गई, भारत में इन्वेंट की गई, कब की गई, ये सारी कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले साइमेथिकॉन को। तो साइमेथिकॉन एक ऐसा, ये आपको खोल के भी आपको दिखा देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, इसका ये इस तरीके के कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स में है। और आपको जानकारी दे दें कि साइमेथिकॉन किस तरीके से काम करता है। तो इसको सबसे पहले इसको 1950 में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने इसको ईजाद किया, इसका इस्तेमाल किया 1950 में। इसका यूज होता है इनडाइजेशन, न कि किसी गैस की दवा है। इनडाइजेशन, ब्लॉटिंग यानी कि डकार आना, अपच होना, पेट फूला सा लगना, उसमें साइमेथिकॉन का यूज होता है। इसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि हमारे बॉडी में जाकर किस तरीके से काम करती है। तो ये गैस के जो छोटे छोटे टुकड़ों को, बुलबुले होते हैं, वो बुलबुलों को तोड़कर आसानी से इसको जब आप खाते हैं तो या तो वो गैस के रूप में या डकार के रूप में, गैस आप समझ रहे हैं कि यानी कि थ्रू अ एनस हम बांधते हैं तो वो जो है उससे बाहर निकल जाती है और ये जो है गैस को बाहर निकाल देती है। तो जब आपको सिम्टम्स लगे कि पेट फूल जा रहा है या इनडाइजेशन हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो उसमें हम साइमेथिकॉन को चूज करेंगे देने के लिए। और इसका किस तरीके से और एक काम है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे बुलबुले जो है तोड़ते हैं तो किस तरीके से टूटेंगे। तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है कि सरफेस टेंशन को कम करता है। यानी कि अगर आपने कोई बलून लिया हो और उस बलून को आपने फुलाया, फुलाने पर जब वो तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ा, लेकिन अगर आप उसको जब पिचकाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगी, यानी कि सरफेस टेंशन उसका कम हो रहा है। इसी तरीके से हमारे स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर जब ये दवा ली जाती है तो जाकर के उसके सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे जो गैस के बुलबुले वो बाहर आने लगते हैं। तो इसका रोल इस तरीके से है और गैस बाहर निकल जाती है। इसकी क्लास क्या है, यानी कि किस क्लास की ड्रग्स है, किस कैटेगरी की है, तो इसको हम बोलते हैं